नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के बारे में। कल मार्केट फुल फ्लेज ओपन है। पहले बता दूं, दिवाली जरूर है लेकिन बाजार खुला हुआ है। अच्छा, आज काफ़ी सारे लोग छोटी दीपावली की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि आज छोटी दीपावली है या नहीं है, क्योंकि मेरे कैलेंडर में तो कल और परसों दिवाली दिखा रहा है। तो छोटी कल, परसों बड़ी थी, लेकिन एक्चुअली में दिवाली केवल कल ही है। तो हो सकता है आज छोटी दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। तो मैंने आपको विश नहीं करा, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, अगर आप आज कंसीडर कर रहे हो तो। और नहीं कर रहे तो भी कोई बात नहीं, आगे पीछे चलता है यार। अब बात करें दोस्तों बाजार की, तो कल बाजार फुल फ्लेज ओपन है। कोई मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं है कल पूरा बाजार खुलेगा। परसों मुहूर्त ट्रेडिंग है, 1 घंटे खुलेगा केवल बाजार परसों के सेशन में। उसके नेक्स्ट डे आपका बाजार बंद है। देन थर्सडे डायरेक्ट ओपन होंगे हम लोग। बहुत छोटा वीक है ये। एक्सपायरी है, एक्सपायरी कल ही है, क्योंकि परसों मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन एक्सपायरी नहीं रखी गई है। ओवरऑल निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बाजार हाइस पे जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। निफ्टी एज अ इंडेक्स लाइफ हाई हिट करने को तैयार है। एज अ इंडेक्स हम नई ऊंचाइयों पे जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी पोर्टफोलियो मजा नहीं कर रही। उम्मीद ये करता हूं कि कल बाजार के साथ पोर्टफोलियो भी चले, लेकिन जैसा डेटा शो कर रहा है ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही रहेगा, इंडेक्स और चुनिंदा स्टॉक्स तक ही रहेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक लीडरशिप ले सकते हैं, और ये दो लीडरशिप लेंगे तो फिर तो बाजार ऊपर ही चला ही जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी किसी की जरूरत ही नहीं मिलेगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट भी सपोर्ट करेगा, और रिलायंस भी हो सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट ही कर दे। और यहां मतलब ऊपर से आपका एशियन पेंट भी अच्छा कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो मेरे को लगता है कि बाजार तो ऊपर जाएगा इंडेक्स लेवल पे। दोस्तों एक चीज मैं जो देख पा रहा हूं वो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा एडीआर के बारे में। हालांकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आपके कल सैटरडे को आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एडीआर की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 3.5% ऊपर बंद हुए हैं ये रिजल्ट से पहले ही। और इन्फोसिस का एडीआर भी 1.5% ही ऊपर बंद हुआ है, 1.5%, जिसमें अपने भारतीय बाजार में इतनी तेजी नहीं थी इन दोनों स्टॉक्स में। जैसे कि एचडीएफसी बैंक केवल 0.8% ऊपर बंद हुआ, आईसीआईसीआई बैंक 1.25% ऊपर बंद हुआ है। और वहीं में अगर इन्फोसिस की बात करूं तो वो तो आपके लिए 2% लाल निशाने बंद हुआ। तो अगर ये 3 स्टॉक अपने एडीआर के अपेक्षा 50% भी कल चल जाते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक 3.5% की जगह 1.5% ही चल जाए, एचडीएफसी बैंक के 1% ही चल जाए, और इन्फोसिस 1% चल जाए, तो मेरे को लगता है किसी की जरूरत ही नहीं है फिर तो बाजार को 26,000 जाने के लिए। मानते हो नहीं मानते? तो एज ए इंडेक्स जाने वाले हैं हम ऊपर, मतलब मेरे को लग रहा है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी 25,900 दिख ही रहा है आप सभी को, तो 25,750 से 800 के करीब ओपन होकर 25,900 तक की टेस्टिंग हो सकती है। और इवेंचुअली कहीं ना कहीं 26,300 की तरफ हम जा रहे हैं धीरे धीरे फ्रेश लाइफ हाई की तरफ। और 24,400 पे, सॉरी 24,600 पे जो आपके साथ डिस्कस किया था कि मेरे को 25,600 तक दिखता है और उसके बाद फिर फ्रेश लाइफ हाई दिखता है, वो इंडेक्स लेवल पे तो प्ले आउट होता हुआ दिखेगा जल्दी, ऐसा लग रहा है। अब ब्रॉडर मार्केट का क्या करें, क्योंकि इसकी तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। अभी भी अगर मैं मिड कैप इंडेक्स को देखूं तो 58,900 पे है, और इसका जो हाई है वो है 60,900, यानी 2,000 पॉइंट अभी भी नीचे है। वैसे तो दोस्तों 2,000 पॉइंट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है यार, 3-3.5% होता है 6,000 के हिसाब से, है ना। अब 3,3-3.5% मिड कैप इंडेक्स को चलने के लिए 2 दिन चाहिए मात्र। तो इंडेक्स लेवल पे सभी ऊपर आ गया है, देखा जाए तो स्टॉक्स नहीं आए हैं। चुनिंदा स्टॉक्स ने पूरे इंडेक्सों को ऊपर कर दिया। अब मैं स्मॉल कैप की बात करता हूं, 18,122 पे है, हाई है 19,700 का, यानी 1,600 पॉइंट नीचे है। ये कितना होता है आपका? ये होता है करीब आप कह सकते हो कि मान के चलो 8% के समथिंग। यहाँ तब भी थोड़ी अभी ऊपर से गिरावट है, बट ओवरऑल मेरा मानना ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा चल रहा है, इंडेक्स को जो कि ऊपर कर दे रहे हैं, बट ब्रॉडर पिक्चर उतनी अच्छी नहीं आ रही है अभी। बट ये भी सच्चाई है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है तभी ऊपर आ रहे हैं। तो क्या चल रहा है? लार्ज कैप चल रहे हैं हर क्षेत्र से। निफ्टी का तो लार्ज कैप, देखो लार्ज कैप की भी एक अलग परिभाषा है। जैसे कि एक होता है लोअर क्लास, उसमें एक अलग परिभाषा है। लोअर, बिल्कुल लोअर में अपने आप में फिर काउंट करते हैं कि हम जिस जगह रहते हैं, फिर हम वहां देखने लगते हैं कि आजू बाजू हमारे कैसे हैं, फिर उसमें हम काउंट करते हैं कौन ज्यादा ऊपर है, कौन नीचे या कौन बीच में, है ना। ऐसे ही जब हम निफ्टी की टॉप 50 कंपनी की बात करते हैं तो उनमें भी
कोई ऐसा होता है जो ज्यादा बड़ा है। जैसे मैंने भी आपसे बोला रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी चल जाए तो निफ्टी के 46 स्टॉक्स बचे हुए जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि उनका वेटेज है। तो ऐसे ही क्या है कि लार्ज कैप जो है, निफ्टी के भी जो लार्ज कैप है वो, जो मिड कैप के लार्ज कैप है वो, और जो स्मॉल कैप में लार्ज कैप है वो, ये क्षेत्र परफॉर्म कर रहा है। लार्ज कैप का मतलब ये नहीं होता कि निफ्टी के 50 शेयर, लार्ज कैप का मतलब होता है उस क्षेत्र की टॉप कंपनियां वो परफॉर्म कर रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र में, तो मेरे दिमाग में तुरंत एंटर करता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक। ये सरकारी का नाम लूं तो फिर मेरे तुरंत एंटर करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ये सीन है। सीमेंट क्षेत्र की बात करूंगा तो मेरे दिमाग में एंटर करेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। पेंट क्षेत्र की बात करूंगा तो मेरे दिमाग में एंटर करेगा एशियन पेंट। एफएमसीजी में बात करूंगा तो मेरे दिमाग में एंटर करेगा एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। समझ रहे हो? फिर मेरे को ध्यान देना है आईटीसी, फिर मेरे को ध्यान देना है कि क्या चल सकता है, क्योंकि यही हो रहा है इस समय। मेटल्स में देख लो आप, मेटल तो खैर पूरा पैक भागा है, लेकिन जो बड़ी है, जो दिग्गज है, वो हाई पे हैं, बाकी रिबाउंड में ही चल रही हैं। ये फर्क है बाजार में। तो आपको दिग्गजों की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ेगा इस समय, अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा वहां पे, और ध्यान देना पड़ेगा। ये ऐसा बाजार है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।